है फ्राइडे। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी भाषा आता है। भाषा बंद कर दिया। आनंद भारती तर्क से उर्फ राम भरोसे मूर्ति का अभिवादन स्वीकार करें। हकीकत सच्चाई यह है, मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूं, 40 साल वहां हुआ। मुझे परिचय बता दूंगा था, 40 साल हुआ। एक बच्चा मर्चेंट नेवी में और दूसरा वाला बच्चा एयर इंडिया में पायलट है, 8 साल का। उसने जो शादी किया है वो भी लड़की पायलट है, पायलट है। मैं स्टाफ में आता हूं। मुंबई से वाराणसी आने के लिए 440 रुपये लगता है। और हमने कहा गलती से अगर इस गांव में आ ही गया हूं तो कुछ बच्चों को ज्ञान दे के जाऊं। क्या कर रहा हूं? खराब कर रहा हूं। तो ज्ञान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो जहां ज्ञान दिया जाएगा वहां मिलेगा कि जहां नहीं दिया जाएगा वहां मिलेगा? पहली बात तो सारी बच्चियां जितनी हमारी बेटी की बेटी है, क्या है? बेटी की बेटी। क्या है? बेटी की बेटी। मेरी जो बेटा की बेटी है 12 साल की है। तो हम आप लोग रिलेशन बता दे रहा हूं, आप हमारी बेटी की बेटी है तो हमको क्या कहेंगे? नाना। क्या? नाना। लेकिन हम नाना पसंद नहीं, ये निगेटिव शब्द है। खाना खाओगे क्या? नाना। ले जाओगी? नाना। स्कूल जाना है? नाना। ढंग से पढ़ना है? नाना। ये हमें पसंद नहीं। हमारे बेटी है, बेटी नहीं है, भाई की बेटी है, उनकी जो बेटियां हैं मेरे को नाना नहीं बोलती है, बोलती थी जब तक हम हाँ मेरे को और हमको ये पसंद है, ये बिल्कुल ननिहाल में बिगड़ जाती है। ऐसा लोग आवत है और हकीकत में सच है। हाँ बताओ अच्छा क्या है? नाना की हाँ बस अच्छा लगे एक्सेप्ट करो, खत्म बात। लेकिन यहां से तो जब नाना को हाँ हाँ बोलोगी, नानी को क्या बोलोगी? गलत। हाँ ही, ये समझ ठीक है? अभी 10 मिनट तक हम आप लोगों का जो है ब्रेन है ना, ब्रेन उसको मैं खोलने का काम करूंगा। छतरी आपके पास है, बारिश हो रही है और खोलो नहीं तो क्या होगा? बोलना पड़ेगा। तो ये सही है, ये चलेगा। तो कितने लोग अपने नाना को हाँ हाँ बोलेंगे और नानी को हाँ ही बोलेंगे? हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा कुछ डाउट लग रहा है क्या? एक बार पूछना, नाना को बोलूं मैं हाँ हाँ बोलूं कैसा लगेगा? कर बहुत अच्छा लगेगा। आज का सब्जेक्ट मेरा होगा, आज का जो सब्जेक्ट मेरा होगा तो अंग्रेजी फटाफट लिखूंगा, नहीं गलत होगा चिंता बिल्कुल मत करना। कि जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना उनकी राइटिंग और लिखने का तरीका अलग होता है। आज का सब्जेक्ट हो सकता है होगा हर बच्चा बन सकता है जीनियस, हर बच्चा बन सकता है जीनियस। हमारा सब्जेक्ट होगा। इसमें से कितने लोग होते हैं जो जीनियस नहीं बन सकते वो लिख दिया तो नहीं बनना, क्या करना? देखो के पास जबरदस्ती में ले जा सकता हूं, क्या पानी पिला सकता हूं? जिसको जीनियस नहीं बनना बाहर जा सकता है। आपको तो जो 20 मिनट में पढ़ाऊंगा आज तक कोई जिंदगी में उतनी पढ़ाई नहीं कराई। 20 मिनट पूरी जिंदगी पढ़ाई करो। हर बच्चा क्या बन सकता है? जीनियस। आपको बताना होगा जीनियस का मतलब क्या होता है। पढ़ाने तो मैं जीनियस जा रहा हूं लेकिन जीनियस का मतलब क्या होता है पता नहीं हुआ क्या पढ़ोगी? नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा। अगर आपको जीनियस के बारे में जानकारी नहीं है, कसूर आपका नहीं है, कसूर उसका है जिसको जानकारी था आपको बताया नहीं। कुछ भी अगर आपको जानकारी नहीं है, कसूर आपका नहीं है, जिसको आता था उसने बताया नहीं। बताऊंगा जीनियस का मतलब अगर कोई बता दिया तो उसको हम कम से कम 200 का पुरस्कार दूंगा, लेकिन पैसा नहीं होगा, किताब दूंगा। जीनियस का मतलब किताब भी लेके आया, बेचने नहीं आया हूं, किताब है हर बच्चा बन सकता है। हमारे मित्र हैं, एपीसीएस अधिकारी है दिल्ली में, बता दे। अरे गलत है, देखो अगर आपने कुछ नहीं बताया 0 नंबर, और अगर कुछ बता भी दिया गलत हुआ कितना नंबर? 0 नंबर। अगर गलत हुआ तो कितना नंबर? 0 है ना सर? अगर मान लीजिए बता दिए, प्रश्न का उत्तर दिया आपने, गलत हुआ तो कितना नंबर मिलेगा? 0। और आपने कुछ भी नहीं लिया तो
बता दिया अगर सही हो गया तो विश्वा जो आता है बताओ। करो बिल्कुल मत। आपका नाना हूं ना, हाँ हूं, याद रखना। इसमें डरने क्या बात है? बच्चे क्या करते हैं, जब मम्मी से मांगते नहीं देते हैं, जब पापा से मांगते नहीं देते हैं, मामा से मांगते नहीं देते हैं, मामी से मांगते नहीं देते, तो नाना से मांगते। कि नाना नाना बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना आपने नाना बोला वो ना नहीं बोल सकता। आता है तो यस, नहीं तो अच्छा 10वीं बहुत अच्छी बात है। आपको अभी टारगेट लेना होगा। बच्चा मेरा पायलट है, वो मैं टारगेट लिया था आपको पायलट बनना। 35% मार्क लाना था, लेकिन मैंने उसको टिप्स दिया 99%। बताइए हर बच्चा बन सकता है जीनियस। बेटा डरो मत, बिल्कुल मत डरो। अब कहते हैं जो डर गया वो मर गया। मैंने नहीं, आपने बोला। अच्छा संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे, ये सही बोला। इसको एक चॉकलेट मिलेगा। ये लोग अंडा खाए जान खाती है, घर में जाकर के माता पिता का जान खाती है और यहाँ के टीचर का। बताइए एक जन कोई बताओ यार, सच बताओ गलत बताओ, बताओ। जीनियस का मतलब क्या होता है? जीनियस सबको बनना है, जीनियस का मतलब पता नहीं है। पागल लोगों की हाँ बताओ ना बेटा। हम बताओ हर चीज में आपको मिलता है 75 आगे कोई बताएगा? कुछ भी बताओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है कि हाँ हर वक्त काम करो। माइंड जो है ना हर वक्त काम करो, तुम भी काम करेगा, अगली बात तुम भी काम करेगा, मतलब वो एकदम पागल हो जाएगा जैसे जेम्स वॉट। जल्दी करो कि हमको इस पे काम करना है। 85 तक गई है, 100 चाहिए मेरे को बस। लो यहाँ पर जितने आपका भी लेकिन आपका नाम क्या है? सॉरी, हमारी फ्रेंड है राधिका, राधिका यादव। राधिका यादव है और दुनिया का जो सबसे बड़ा सामाजिक मंदिर है वहां राधिका यादव। हकीकत सच्चाई ये है वो सिक्योरिटी का काम करती है। दुनिया का जो सबसे सामाजिक मंदिर है, दुनिया का सामाजिक मंदिर, तो मुसलमान सिख ईसाई सब जाते हैं वहां सिक्योरिटी काम करने। तो हर बच्चा अंदर आओ ना, बेटा कहूँगा बात कहूँगा दोनों। तो ये बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये जीनियस का मतलब तुरंत मैं बुद्धि में जाऊँ आपसे बता दे। चलो ये हमको मालूम नहीं था, मैं बहुत खोज करता हूँ। इंटर जो है क्या बोलते हैं, इंटरनेट, गूगल बाबा और तमाम तरह के बाबा। इसका मतलब है तेज तेज दिमाग वाला, तेज दिमाग। तो बताओ हाँ आप लोग आई हो लेने के लिए तेज दिमाग। कितने लोगों को तेज दिमाग नहीं चाहिए? तेज दिमाग वाला आज का जो चैप्टर होगा 30 मिनट चलेगा और तेज दिमाग वाला हर बच्चे को बना दिया जाएगा। कितने लोग नहीं बनना चाहते बाहर निकल ना, सबको है, अच्छी बात है। दोनों हाथों बिल्कुल नहीं बच्चे बच्चे
10,000 तोड़ को ले लीजिए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। देखिए पहली बात तो ताली बजाने से 4 फायदे। कितने फायदे? कोई ये फायदा बताएगा? 4 फायदा होता ताली बजाने से। ताली बजाने में लोग कंजूसी करते हैं। हाँ वेरी गुड, 4 फायदे आपने एक बताया। दूसरा वेरी गुड, 3 2 फायदा। तीसरा जल्दी बताओ। सामने वाले का प्रोत्साहन उत्साह बढ़ता है। वेरी गुड, 3 फायदा। चौथा करिए, लेट मत करिए प्लीज, वो जाना है। हाँ बताओ ना। उसके लिए ताली बजाए तो अंदर ऐसा ताली बजाइए एक बार। जो मुझे पता चला वो ये पता चला है, ताली बजाने से 4 फायदे। कितने फायदे? पहला फायदा, जो खुश होता है वो ताली बजाता है, खत्म बात। अभी खुश होता है क्या करता है? ताली बजाता है। दूसरा फायदा, जो ताली बजाता है वो कभी बीमार नहीं होता है। तो ताली बजाने से हमारा जो दिमाग है, अपन इसी पे चलेंगे, नहीं दिमाग वाला ऐसा इस पे मार हो। ताली बजाने से दिमाग के ताले खुलते हैं। और चौथा फायदा, ये विद्यालय कौन से गांव में है, कौन सा बाजार है ये? बसवापुर। बसवापुर जब बांस होता है बसवा, मतलब बसवापुर, तो यहाँ मच्छर भी बहुत है, ये काटते हैं। जब ताली बजाएंगे भाग जाएंगे तो मर जाएंगे। 2 होगा, तो ये 4 फायदे हैं। आपको प्रैक्टिकल बता दूं। प्रैक्टिकल अच्छा जी सुनो मेरा प्रैक्टिकल। मैं केईएम हॉस्पिटल बॉम्बे में है, किसी बच्चे के माता पिता नाना दादी नानी नानी का कभी तबीयत खराब हो जाए और दिक्कत परेशानी हो, 1 लाख की दवाई 1,000 में केईएम हॉस्पिटल केईएम बॉम्बे में। केईएम हॉस्पिटल सुन लो, भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल केईएम। एक दिन में 1 लाख पेशेंट आते हैं। उसमें मेरा भतीजा है, बीबीएस करके एमएस कर रहा है। डेली 18 से 20 लोग हाथ एक्सीडेंट अच्छा, तो उसमें 1 महीने में 1 दिन सर्विस मैं देता हूं। दवाई कार्ड ऐसे नहीं लगा। 1 लाख की दवाई कितने में? 1,000। अच्छा है बुरा है? तो हम बात करेंगे इसी पे। हर फायदे हमको प्रैक्टिकल बता दूं। पूरे भारत में जितने भी हॉस्पिटल हैं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल केईएम है। 50 साल का सर्वे मैंने देखा, वहां 2 तरह के मरीज आते हैं, या तो स्त्री होगा या तो पुरुष, या तो बच्चा होगा या तो बच्ची होगा। ये जो बीच वाले मतलब क्या बोलते हैं, बच्चा हो या तो बच्ची हो, स्त्री हो या तो पुरुष हो, लेकिन बीच वाले कभी अस्पताल में जाते ही नहीं। बच्चे लीजिए, पकड़िए ऐसे तुरंत। दूसरी बात उसको बता दो, आपकी भाषा में बोलते हैं इंसान में 3 जातियां होती है। कितनी जातियां? सिर्फ और सिर्फ 3 जातियां होती हैं, स्त्रीलिंग, पुंसलिंग और नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग की बात कर रहा हूं, दिन भर ताली बजाती है, बीमार नहीं। 50 साल का सर्वे हुआ, एक भी बीच वाले, जिसको आप छक्का बोलते हैं, जड़ा बोलते हैं हमारे भाषा, कभी बीमार नहीं। क्यों? ताली जोर से देखिए इतने फायदे गिना दिए और आप लोगों ने ताली बजाने में कंजूसी किया है। आप लोगों ने जितनी ताली बजा 100 नंबर में खाली 50 मिलेगा बस। तो ताली देखा आपने कभी? मैं बजाऊंगा अगर आपको लगे कि हम लोगों से तेज हुआ तो मेरा साथ दे देना। अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज है तो उसका साथ देगी, बच्चा होगी खराब नहीं करना है। हमारे लिए हमारे सम्मान में ताली मत बजाना, भाई भी अपने कामयाबी की ताली। बस मैं बजाऊंगा, लेकिन जब तेज होगा तो मेरा साथ देना, कमजोर होगा तो मत देना। समझ में आया? समझ में आया? देख रहा हूं आपका दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तेज होगा क्या? जब आप लोगों से मिल करके जब तेज होगा तो मेरा साथ देना।
गधा का भी साथ तो कोई घोड़ा का तो कोई खच्चर थोड़ी चलेगा। अच्छा, नाम क्या बेटा आपका? अरे, हम भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। हद तेरी। हज का नेटवर्क जो होता है ना, हज को हाथ से पकड़ लेना। किसी ने पकड़ लिया पड़ती, इसको क्यों उठाया मेरे को मालूम नहीं, लेकिन यहाँ के किसी बच्चे से हम परिचित नहीं हूँ। तो पहली बार आया इस बसों में। हाँ बस हाथ देखो, हाथ देखो, मेरा हाथ किसका लगा हुआ, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। आपको नहीं बताइए, फायदा समझने के बाद भी कंजूसी। ईमानदार की बात जोर से मारो। हेलो, हाँ हम किस नाम में? जोर से और जोर से बोले, ऐसे कर। अब काम करेगा दिमाग, बैठ जा, दिमाग का ताला खोल दिया। एक बार बच्ची के लिए जोरदार ताली। आगे चलते हैं, तुरंत आगे एकदम शांत रहना। अब देखिए आपका दिमाग खुला कि नहीं खुला मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने खोलने का प्रयास किया। बस खत्म बात। लोग बोलते हैं जो करता सब ऊपर वाला करता। अब बोलते हैं लोग जो करता सब ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब क्या? तुरंत बताओ उत्तर, जोर से बोलो, बोलो। गलत जवाब, जीरो में जीरो नंबर, जीरो में जीरो, सब में जीरो। कौन बोला सबसे पहले, कौन बोला? तुम खड़े हो, यार बहुत अच्छी लड़की है हमने बेटा। अब मेरी सगी लड़की की लड़की हो, बंडू का ताली बजाओ। चॉकलेट है कि क्या मुझे मालूम नहीं, बात देखा है। इसका नाम क्या है? किस? बजाओ ताली। ताला नहीं, अपने गाड़ी में सबसे ऊपर क्या है? तो यार ऊपर मैंने 20 दिन ऊपर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब छलवा है, बहकावा है। ऊपर वाला बोर्ड पे लिखा होता है सावधानी हड्डी की दुर्घटना वहां लिखा है क्या? जो करेगा ऊपर वाला करेगा। और उसी गाड़ी का एक्सीडेंट ज्यादा होता है जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, नींबू उड़ाम मर चल करता, उसी का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि उसको अपने पे भरोसा नहीं है। रोडवेज गाड़ी देखो, बैठेगा चांद देगा, घर 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 भाग रहा है कि नहीं? देखो हम आप लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना पैदा कर रहा हूं, क्योंकि भारत का संविधान है, भारतीय संविधान कक्षा 7 में पढ़ाया गया है। सभी किताब विज्ञान भारती में जाके देख लेना, हमारा हमारा संविधान कहता है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करो। मेरा नंबर 51 संविधान में ये सम्मान देता है। कुछ भी हो जाएगा अदालत में जाके, अगर गलती से गीता पुराण लड़ जाएगा ना हिंदू मुसलमान तो कहा जाएगा अदालत में, और कहा से निर्णय होगा? संविधान से निर्णय करेगा। तो संविधान सबसे सर्वोपरि है। तो ऊपर वाला मतलब, ऊपर वाला मतलब, ऊपर वाला मतलब, किसी को डाउट है? डाउट है तो जा सकता है। बेटा परिवार ये बच्चा है, आपको बताइए हर बच्चा बन सकता है तेज दिमाग वाला, तेज दिमाग वाला। आप कितने लोगों के नाम सुना है श्रीवांश प्रजापति का? अरे बाप रे, 5 साल का लड़का है, प्रश्न करो उत्तर। श्रीवांश प्रजापति अगर करके गूगल में श्रीवांश प्रजापति डालना फटाक से आएगा। मिला जुला के 75,000 का महीने कमाता भी है। सोचो आप, राइट। कितने लोगों ने खान सर का नाम सुना है? खान सर का हमारे मित्र है, हमारा बेटा है, वो दीवाने हैं, मेरा बच्चा है वो। शादी में गया था मैं उसके, मैं टिप्स देता हूं
कहते हैं ना हिंदू बनूंगा और न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं। अच्छा नहीं कहा जा स्त्रीलिंग पुरुषलिंग। जो अपने आप को बोलता मैं कट्टर मुसलमान हूं, अंदर से खतना करा के आए हो, कट्टर हो, बाहर कर रहे हो। आगे चलते अपन, पीछे जाइए। तेज दिमाग, इसको बोलते हैं बूझम ब्रेन। नाम बताओ, पढ़ के बताओ, लेट मत करो। जो आपसे बहुत ज्यादा वो करता है, क्या बोलते हैं, नफरत करता है, हमेशा चिढ़ाती है, चिढ़ाता है, मेरे नाम बताओ, पढ़ के बताओ। अच्छा इसके बेंच पे कितने लोग बैठे हैं? अब जल्दी जाओ, क्या आपकी आ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, लेट मत करो यार, हमको लेट होगा, अभी 2 विद्यालय वो करना है, ऐसे जाऊंगा मैं। देखिए हमारा सब्जेक्ट होगा हर बच्चा बन सकता है दिमाग वाला, मतलब तेज दिमाग वाला, लेकिन अभी का जो हमारा जल्दी और इधर 3 है, इधर और इधर कितना 1 2 3, आओ जल्दी चलो। 5 हो गई, इधर 3 हो गई, दोनों जना आ जाओ, अब बेटा आ जाओ, जल्दी दोनों जना जल्दी करो। एक हाथ में जल्दी, एक हाथ में देना, एक 2 मत देना गलती से, 10 मुझको देना। अब इस सब्जेक्ट का नाम होगा तेज दिमाग वाला, तो होगा, हो ही रहा है, अभी आप लोगों को खुला नहीं है और खोल रहा हूं, आधा छतरी खोलोगी तो गीला हो जाएगी, पूरा खोल लो। अब ये जो करने जा रही है, देखना है किसमें है कितना, जोर से बोलो, देखना है किसमें है कितना। हम कहते हैं हम किसी से कम नहीं है, नहीं खाली कम नहीं, देखना है किसमें है कितना, और हम कहते हैं हम किसी से बस, कम नहीं होगी, तेज दिमाग पड़े आप। हम प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूं, पानी का फार्मूला क्या, वाटर का फार्मूला, पानी का फार्मूला, वाटर का फार्मूला, किसी को डाउट है क्या? H2 और H2O, अगर H2 + O मिलाओगे पानी बनना ही बनना है, ये विज्ञान कहता है। प्रैक्टिकल करेंगे, और ये प्रैक्टिकल में होगा क्या, अरे ध्यान से सुनना है। कहते हैं कि आओ करके सीखे, आओ करके सीखे, पहले जाने अब माने, पहले जाने तब माने। यार बोलते पहले मानो जानो मत, तेज दिमाग कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। आपको करना क्या है, इसमें हवा भरना है, क्या करना है, लेकिन पहले मैं बताता हूँ कैसे भरना है, नहीं तो आपका आँख फूट सकता है, नाक फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना हवा भरना है, इतना हवा भरना है, इतना हवा भरना है, ब्लास्ट करना है, तब मैं दम देखूंगा दम है। और खास करके यहाँ पर बच्चियां बैठी हैं, बता दूं, डेसिबल एक दर्द मापने का पैमाना होता है, दबाव मापने का, दबाव। एक इंसान को अब दीवार के पास खड़ा करके तो डेसिबल का दबाव दे देंगे तो मर जाता पता है, लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी जन्म देती है तो 10 डेसिबल का दर्द सहती है, नॉर्मल डिलीवरी है, याद रखना। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी भाषा को? एक होता है पेट फाड़ के बच्चे को निकाल देते हैं, एक होता है नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। और आज से 25 साल 30 साल पहले 99.9% घर में बच्चे होते हैं, दर्द नहीं सहना, और जो लोग दर्द को सहते हैं वही होते हैं मर्द। एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो नॉर्मल डिलीवरी होता है वो माँ 10 डेसिबल का दर्द सहती है और भूल जाती है जैसे बच्चे का मुखड़ा देखती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अच्छा कोई बोर तो नहीं हो रहा है? नो सर। मैं इसमें हवा भरूंगा और जब ये ब्लास्ट करेगा आप पता नहीं जाएंगे। देखो सबको तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल 10 मिनट करूंगा, मैं हवा भर रहा हूं। अगर आ सकते तुरंत आइए प्लीज, कंट्रोल करें। यस, अब इधर देखिए, इधर देखिए, उधर मत देखिए, पीछे नहीं देखना, पीछे देखोगे धूल मिट्टी दिखाई देगा, आगे देखोगे तो मस्त एकदम हरियाली दिखाई देगा। गाड़ी में बैठ जाए, फार्चून गाड़ी में क्या होगा, पीछे अच्छा आगे आगे देखो, देखो, और हर कमजोर बच्चे पीछे बैठते हैं। प्रैक्टिकल हुआ है।
मैं यहाँ बैठने के लिए मार करता था, लड़ाई झगड़ा करता, मैं यहाँ बैठूं तो मैं कर रहा हूँ। देखना है, नकल मारना है, नकल काटना अच्छी बात है बुरी बात है, नकल काटना है नकल। मैं ऐसे करूँ तो आप मुझे तानो मत, खींचो मत, जैसे मैं आपने लिया देखिए। अब इन लोगों का नंबर आएगा, अब प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको 200 का किताब मिलेगा, 200 रुपए फर्स्ट, सेकेंड आएगा उसको 100 का, और जब थर्ड आएगा उसको 50 का, और जो कुछ भी नहीं कर पाएगा उसको कुछ मिलेगा। हाथ बताइए, ग्रुप 3 पे नीचे करना है। देखिए पहली बात, आप लोग ईमानदार बने, समझदार बने और वफादार बने। देखिए झूठ नहीं करना है और गलत काम नहीं करना है। बहुत होगा थर्ड नंबर आओगी, नहीं होगा, हवा भरना है जैसे मैंने भरा, और गलती से ऐसे करूंगी आप फूट जाएगा। जो छुट्टा में लेके आऊँ जानबूझ के, उससे बड़े भीड़ होते हैं। तुम 3 के बाद सीटी बजेगी, यस 1 2 3 वीडियो वीडियो जी जी वीडियो यस वेरी गुड, नाक से सांस लो और छोटे सा क्वेश्चन, बेटा हम लोग दिवाली पे होली पे सामने कीप साइलेंट प्लीज, आई रिक्वेस्ट आई प्रे टू यू। आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है, नो आदेश, शांति बनाकर हमारा सहयोग करें प्लीज। 1 घंटे का 10,000 रुपया मिलता है, हमको पैसा नहीं चाहिए। हम जिस शादी में जाता हूँ कंडीशन होता है, रोड लाइट, डीजे, पटाखा और दारू, अगर रहेगा तो मैं नहीं आऊंगा। जितने घराती बराती आते हैं उनको हम क्या करते हैं, फुग्गा देते हैं, गुमाला देते हैं, मराठी में फुग्गा बोलते हैं, पारा देते हैं। अरे बाप रे, आधा घंटा का पाट 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 और बड़ा वाला। बताइए वो अच्छा है कि ये अच्छा है? जोर से बोलो, बोलो। आज से संकल्प लीजिए कि जब हमारी शादी होगी तो पटाखे 10,000 15,000 25,000 75,000 रुपए के लोग पटाखा बना रहे हैं, आग लगाते हैं, और आपको 10 का नोट दिया जाएगा, उसमें आप नहीं लगा पाओगे। हम आपको अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ। एक डॉक्टर मंगेश जी और उनकी जीवन संगिनी डॉक्टर के राकत में शादी में कंडीशन था, वो बच्चे ने बोला सर आपने बोल दिया नहीं करूंगा, 73,000 रुपया। एक मिनट प्लीज, 73,000 तो हुआ क्या, कल एक शादी में गया था क्या, न लड़की को देख पाया, लड़की को देखा, लड़की की तरफ से गया था, लड़की को देख ही नहीं पाया, क्योंकि 10 बजे तक द्वार पूजा चल रहा है। दुनिया का कोई भी पूजा करा लो, कोई भी पूजा करा लो, बिना पढ़ाई किए नंबर 1 नहीं ला सकती हो, है ना? बेटा प्लीज, अच्छा आप लोग की छुट्टी हो गई है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा जो लोग बोर हो रहे हैं बाहर जा सकते हैं, जो लोग बोर हो रहे हैं तुरंत बाहर देंगे। हम उनको ज्ञान नहीं देना चाहता हूं जो देना नहीं चाहते। आगे चलते हैं, तो आप लोग को एक संकल्प लेना है, और वो शादी में आपको बता दो 75,000 बचा, वो तो छोड़ दो, और आपको बता दो कोई चीज को बर्न करोगी आप, जलाओगी तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और अगर ये काम आपने किया, एक बार कर दिया, 1 महीने के लिए फेफड़ा मजबूत। बताओ 10 बजे सोना हूं, 4 बजे घर में मैयत भी हो गई ना 10 बजे के बाद। दुख इस बात का है, कल एक बारात में मेरा लड़की को देख लूंगा, गर्म लाया था, मैं मिलाया था, लेकिन नहीं देख पाया, नहीं भैया खाए सब निकल गए। 11 बजे तक लड़की लड़का
इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में खास करके बारात में प्लस पॉइंट रहा, लड़के की माँ भी बारात में गई थी, वो मेरे गाड़ी में बैठ के, मेरी वजह से। बताइए लड़के की शादी में लड़के की माँ को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? 99% नहीं जाती है। आपकी शादी होगी तो जरा अपने बनने वाले हस्बैंड से, जीवन साथी से। अगर अपने माँ को नहीं ला सकते तो आप शादी नहीं करना, खत्म बात। भाई बोला यहाँ आ सकता, माँ नहीं आएगी। 10 डेसिबल का दर्द सहती है आपके लिए। और आज के तारीख में लड़कियां फाइटर प्लेन से लेकर ट्रेन से लेकर देश चला रही हैं। इसकी वजह से पता है, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। कर लेना भूला मत उनको। आज मैं पढ़ाई कर रहा था श्री सरयू प्रसाद इंटर कॉलेज कटरा वाराणसी, पढ़ाई किया 12वीं तक वहां किया, बाद में ये किया, बढ़ जाऊं डिग्री कॉलेज बढ़ जाऊं जौनपुर से, अभी पीएचडी कर रहा हूं डब्ल्यूपी में। हर भाषाओं का ज्ञान हमको चाहिए, 4 जानता हूं 7 चाहिए, क्योंकि बाबा साहब 9 भाषा जानते थे। इन्हें बोला सर आपने 70,000 बचा, 6 बजे आ गए, 10 बजे विदाई, हर घंटा में शादी सब विदाई गई सब। साल पढ़ाई करते हैं सर, 3 घंटे में पेपर हो जाता है। और शादी चले यहाँ से 5 बजे लड़का चला अंदर खावा कासर लगा के क्या क्या लगा के तो वहां पहुंचा, ले ताम झाम ले, ये है डीजे है, पटाखा है, दारू है, क्या क्या है, कुछ लोग होश में कुछ लोग मदहोश में। है ये नौटंकी ड्रामा। तो 5 बजे तक शादी। और दूसरी बात नौटंकी क्या होता है, जूता की चरवाई, 2,000 का जूता 10,000 चरवाई, झगड़ा मार चालू। हम तो बोलता हूं अगर आप तेज दिमाग वाला बन गई तो बन गए, 2,000 जूता का अगर 10,000 रुपया दे रही है तो आप मूर्ख हैं। तो कोई जूता चुराता है या FIR करो उसके ऊपर, और 2 जूता लेके जाओ। जो चुरा लिया ये जूता तुमको मुबारक, जाओ दूसरा निकाल के कौन सा ले लेगा। जो दूसरा है वो सेकंड हैंड लेके जाने का, जो पहला वाला है सेकंड हैंड पहना हुआ पालिश बना के लेके जाने। और आप लोग तो खाली मेरी बेटी की बेटी हो, आप लोग क्या करना होगा, किसी भी शादी में जाने का मौका मिले, बूट को बढ़िया सा पालिश करके लेके आने का, फूल लगा के लेके आने का, प्लेट में रख देने का। भाई देखिए मार्केट में 25 रुपया 10 रुपया चढ़ा पालिश करा, जो आपकी इच्छा हो दे देना, नहीं तो हमारे तरफ है। और अगर ईमानदार होगा दूल्हा, वफादार होगा, समझदार होगा, तो आपसे मांगने से ज्यादा देगा और जिंदगी भर आप लोग ऐसा भी होता है। और जब दूल्हा लाएंगे तो जुआ होता है, जब लड़का देखने जाएंगे कहीं जुआड़ी तो नहीं है, दूल्हा जुआ नहीं होना चाहिए, प्रतियोगिता होना। कंपटीशन, जैसे कंपटीशन हुआ वो भी कंपटीशन है, लेकिन नाम उसका जुआ रख दिया हमारे यहाँ। अब आपसे मालूम नहीं, मैंने नहीं खेला था अपने शादी में जुआ, क्योंकि मैं अंग्रेजी का पेपर था, उस दिन शादी थी, शादी दे क्या दूसरे दिन सेकंड पेपर कर गया शादी, हमारे स्थान में दूसरा कोई जुआ खेला, तो ये बिगड़ पड़ा। तो दरअसल बड़ा वाला बच्चे का शादी 1 जनवरी 2012 में किया, प्योर खरमास में दिन में किया। तो खरमास में हर दिन अच्छे होते हैं, हर दिन बुरे होते हैं। काम अच्छा कर रही अच्छा है। दूसरा बच्चा पायलट, अभी ये 25 तारीख आएगा तो 1 साल हो जाए शादी। दरअसल हम उत्तर भारत के रहने वाले, बच्चा पढ़ रहा हुआ महाराष्ट्र में, हमने कहा महाराष्ट्र में शादी करना, वो भी पायलट टीवी पर। मानसी सावंत को और शिवाजी महाराज की लड़की, और हम सम्राट अशोक। शादी हुई तो घर चलाता हो, घर चलाती है, अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। और इंसान में 3 जाति, स्त्री पुरुष नपुंसक, बाकी यही गडरिया कुलबी धोबी पासी समाज सब बकवास है। हाँ नहीं तो अगर मेरी बात अच्छी लगी, अब मुद्दे की बात, अब तो दिमाग खुल गया होगा। अगर अभी नहीं खुला तो कोई खोले। आप लोग बैठ जाए, ये देखना ना भाई, डस्टर था, डस्टर। अब मुद्दे की बात होगी, सही चल रहा है ना? अच्छा इनका छुट्टी कब होता है? तो कितना बजा? कितना हुआ? अच्छा अब देखिए क्या है, मैं चाह रहा हूँ, देखो हमको 23 फोन आ चुका है मेरे मोबाइल में। कितना फोन? 23। मैंने उठाया नहीं, अब क्यों है? और 10 साल से घंटी नहीं बजती। आपको तेज दिमाग। अच्छा देखिए, दिमाग पर लिख रहा हूँ, ये गलत है सही है? सही है गलत है? गलत है तो क्या लिखूं? दिमाग गलत है, हवा वाला है।
सारे कुछ नहीं देता हूँ, मालूम है इसको, मालूम है अभी नहीं जान में पढ़ा के जा रहा है। अगर आपको ये बनना है आपको बनाना बचा रहा है ये 24 घंटा में 18 घंटे से ये लेके चलता हूँ। हंसा का नाम सुना? वो भी हमेशा लगा के चलते हैं। तो ये आप है, दो मार्ग है, दो रास्ता है, एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। पहले समझना है आपको, किसी भी विद्यालय में लिखना है जीनियस के बारे में बताओ, 1 लाख लोग और जो मैं बताने जा रहा हूँ 1 लाख, जैसे हमारे टीम में ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। तो समझना है कि क्या है, आपको जाना कहाँ है। हर एग्जाम्पल हाँ मैं मत बताओ, समझ लो। भक्ति मार्ग बोलता है जानो जानो मत मानो। मैं थोड़ा बोलती रहेगी तो अच्छा लगेगा, तब हमें पता चलेगा जिंदा है आप लोग, नहीं तो हमें जिंदा है। जानो मत मानो, और ये क्या बोलता है, पहले जानो मानो तब मानो। ये क्या कहता है, आप सुन लो, आगे खा, अब आगे खा। तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। और हम तो 65 साल उम्र है, मैं खोज रहा हूँ कि नर्क और स्वर्ग कहाँ है। लोग स्वर्ग में जाते बताते भी नहीं मैं गया, और क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ता है, और कोई मरना नहीं चाहता है, और जो गया बता भी नहीं पा रहा है। नर्क स्वर्ग का जो कंसेप्ट है नहीं समझ पाता। ये कहता तर्क करोगे तो नर्क में, और ये कहता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे, और दूसरी बात, अब थोड़ा सा और समझो, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, जल्दी बताओ, जोर से बोलो, फिर से बोलो। कक्षा 6 का प्रश्न, मैं भर जाए पढ़ रहा हूँ, बस वीडियो फाइल है, आपको पता है भर्ती मार्ग वाले ने क्या किया उसको, भाई कोठरी में बताया उसने, तो लोगों ने बताया क्या, दूरबीन उसने क्या बोला, सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी करता है। तो भक्ति मार्ग वाले बोलते नहीं, सूर्य जो है पृथ्वी का परिक्रमा। उसने खाली इतना कह दिया, भाई ऐसा है ना, जो मैंने दूरबीन बनाया, दूरबीन के हिसाब से मैंने देखा समझा बूझा, हमको पता लगा कि सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी करती है। उसके धर्म वालों ने क्या किया, नजर बंद कर दिया, और बाद में एक साथ बाद उसको जान से मार डाला। उसने अपने बात को एक्सेप्ट भी किया कि मैंने गलत बोल दिया था, कि वो सही बोला था, फिर उसको जान से मार दी। और 400 साल के बाद उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, जो गैलीलियो ने बताया था वो सच बता रहा था। आज आप बताइए, सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी करता है, तो करता है, जोर से बोलो, इसको डाउट है क्या? तो गैलीलियो ने सही किया गलत किया? और जिन लोगों ने उसको मारा उन लोगों ने गलत किया सही किया? अगर वो जिंदा होता तो अब आप बताइए, तो यहां पर ये बोलता है कि तर्क करोगे तो आप वैज्ञानिक बनो। ये लोगों ने अब्दुल कलाम का नाम सुना है, ये जन्मदिन पे मेरा जन्म, इसराइल में है वो, और अमेरिका वाले विदेश वाले को खरीद रहे थे, बोले मैं बिकूंगा नहीं, कर जाओ जो ऐसे करूँ तुरंत। देखिए आपको कहां जाना है बताइए, ज्ञान मार्ग पर चलो भक्ति मार्ग पर, जोर से बोलो, फिर से बोलो। इतना बताने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं, इधर मार लाना मारने का प्रयास करें, अच्छा काम करते लोग पागल बोलता है, पागल नहीं, और हमको बोला तुम पागल काम पागल क्या हो गया, पागल का मतलब प्रगतिशील,
और ग का मतलब गतिशील और ल मतलब जगत सिंह। जेम्स वाट पागल हुआ इंजन में अमर डिसीजन अगर हुआ बंद गया आपने दिन किया अच्छी बात है। आप आगे तो नहीं रखा ठंडी में नहीं खाना चाहिए नहीं चाहिए आगे तो ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं बेटा जो आपने टिकट अगर उसी टिकट से उतना ही रेट हो फॉर एग्जाम्पल जो चली जाए क्या टिकट मान्य हो रेट सेम है वो जाना है बनारस आपने 20 रुपए का टिकट लिया और आप जौनपुर चली गई और टीसी पकड़ लिया क्या होगा नहीं लगेगी टिकट तो बनारस का है ना और आप जौनपुर चली गई और हम आपको लेके चलूंगा ज्ञान मार्ग पर और आप भक्ति मार्ग पर जाना चाहेंगे तो जीरो रिजल्ट है आपको देखना। अच्छा ये बताओ टिकट विंडो पे आने के बाद आज की तारीख में मिला जुला के 90% लोग इस तरह से हैं टिकट विंडो पे जाने के बाद मुझे टिकट दे दो कहाँ का देगा देगा तो आपको जाना कहाँ है डिसाइड आपको करना होगा ज्ञान मार्ग पर कि भक्ति मार्ग पर फिर से बोलो अपने चल जाओ और 0% लोगों ने बोला भक्ति मार्ग पर नहीं जाना है गलत तो नहीं उन्होंने किसी को जबरदस्ती किया मैंने क्योंकि मैं ज्ञान की बात करूंगा विज्ञान की बात करूंगा संविधान की बात करूंगा जो हमें सम्मान देता है तो लेके चलेंगे 10 मिनट का खाली कोर्स रहेगा हम लेके चलेंगे आपको ज्ञान मार्ग की तरफ सारी रिकॉर्डिंग हो रही है हम आपको लेके चलेंगे 100% ज्ञान मार्ग देखिए खूब ध्यान से सुनना किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है स्कूलों को पढ़ाता हूँ डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ एक घंटे का 10,000 रुपया देते लोग आते जो आते फंड में डाल देते अब आपको ज्ञान मार्ग पर ले चलूंगा सारे लोग 100% ज्ञान मार्ग पर जाने के लिए सबसे बड़ा ज्ञानी अपने भारत में वर्ल्ड में कौन उसका नाम जानना पड़ेगा विद्वान सबसे बड़ा विद्वान का नाम आपको बताना होगा नहीं हम बताऊंगा अरे अभी रुक जाइए अरे सुन लो अपने भारत में नहीं देश में नहीं वर्ल्ड में पूरे विश्व में सबसे बड़ा विद्वान का नाम चाहिए मेरे को क्योंकि आपको विद्वान बनना है आपको ज्ञान मार्ग पे जाना है अगर ज्ञान मार्ग पर जाना चाहोगी मान लो वहां तक नहीं पहुंचाओ आधा तो पहुंच सकती हो नाम हम गाना बताना नहीं किसी को बताइए आप बताइए बताइए जल्दी हाँ बताइए बेटा बताओ वही से जो आप एक जन बता दे खत्म बात ओ हमें नहीं चाहिए एक जन ने बताया वही सब बताओ क्या मतलब है और दूसरा कुछ बताए दूसरा किसी कुछ बताना है तो हाथ खड़ा करें बताइए बैठ जाओ जाके पहुंचे आपको छोटा वाला मिलेगा किसी पता नहीं हमारे घर में मेरा चचेरा भाई है डॉक्टर है तो उसने डॉक्टर पढ़ रहा था एक लड़की मिली छोटी बड़ी और राधिका मैडम आपको बता दो क्यों बता रहा हूं क्योंकि हम लोग जो मानते हैं उस पर खड़े उतरते हैं और ये समाज चैरिटी मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष लालमणि मौर्य जी डॉक्टर लड़की का नाम देखिए स्वतंत्र स्वतंत्र यादव ऐसा कुछ नाम
सबसे बड़ा विद्वान की अगर मैं बात करूं, लोग नाम लेने में शर्म आती है उनको। उनका नाम है विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अम्बेडकर, इनका नाम लेने में लोगों को शर्म आती है। बताओ कितना बड़ा डिग्री थी, बताओ अब उन्होंने भाई इतना बड़ा अगर विद्वान थे पूरे वर्ल्ड में तो उनका डिग्री क्या थी? राइट का 32 बच्ची के लिए जोड़ जाता है। मैं बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि समय कम है मेरे पास। बाबा साहब अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं, 64 विषय के मास्टर थे, 64 सब्जेक्ट के मास्टर। यहां तो एक मास्टर हो जाएंगे हिंदी के ना, बस एकदम टाइट लगे चले, बस 64 सब्जेक्ट के मास्टर, 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे और 32 डिग्री ओरिजिनल की एक भी डुप्लीकेट फेक नहीं। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, 9 भाषाओं का ज्ञान, 9 लैंग्वेज। इसके बाद की बात करूं, दुनिया के इकलौते इंसान थे जिन्होंने बीएससी किया था, डॉक्टर ऑफ साइंस, बीएससी, इकलौते इंसान पूरी दुनिया के। और इसके बाद इससे हमें सम्मान मिलता है, भारत का संविधान, उसमें लिखने में, उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान, नो डाउट 100-150 लोग थे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है, जिससे आपको संविधान सम्मान मिलता है। संविधान को लिखने के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। प्रश्नोत्तरी भी दे दूंगा 10 प्रश्न, सबको देखे जाओ, ठीक है, कभी एग्जाम ले लेंगे। तो संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, इतनी डिग्री उनके पास, 4 से 5 सब्जेक्ट में पीएचडी। लोगों मेरे घर में बाबा साहब आइए, बीबी ने हटा दिया, बोला हम लोग बाहर हैं, इतने बड़े अगर डॉक्टर हुए, इतने बड़े जो है विद्वान हुए, अगर हम लगा देंगे दिमाग क्या होता है, तो से चरित्र। सारे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते थे, उनको स्कूल के बाहर पढ़ाया जाता था, इतने के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बने वो। एक बार दिल खोल के ताली बजाइए। इनको पढ़ना होगा आपको, और 24 घंटा में 22 घंटा पढ़ाई करते थे, 22 आवर्स पढ़ाई करते थे। आगे कि आपको ज्ञान मार्ग पे जाना है तो इनको पढ़ना है, और गूगल में सब पूछे, खाली गूगल बाबा साहब के बारे में बताऊंगा बस। चलो कोई बोर हो रहा है, 5 मिनट और चलते हैं। वेरी गुड, ग्रेट, अपने लिए जोरदार ताली। दूसरा, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? भारत में सबसे पहले कौन सी, हाथ था, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया। बता जल्दी आओ, जाओ इसके लिए। ये यही बोल रहा है क्या? नाम बता बेटा, यादव। ये चौराहे पे आया था तो इसकी प्रतिमा लगी है, हमने चौधरी साहब की, और वहां पर सब यादव यादव लिखा हुआ है। अब एक काम करना होगा, डेली स्कूल आने से पहले एक बाल्टी पानी लेकर के वहां सफाई करके सावित्रीबाई फुले यही किया। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही, उनकी वजह से लड़कियां फाइटर ट्रेन से लेके देश चला रही हैं, लेकिन उनका तस्वीर घर में लगाने में उनको शर्म आता है। खाली 3 को पढ़ना है आपको बस, अगर आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है तो। और देखिए किसको पढ़ना है? अम्बेडकर को पढ़ना है, खाली सावित्रीबाई फुले नहीं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। क्या उनको लोगों ने गोबर मारा, डकर मारा, गुड़ तक मारा उनको। 2 बजे रात तक जब मैं पढ़ता हूं तो रोता हूं। और उनका साथ किसने दिया? हाँ, उनके तो हस्बैंड थे, 9 साल
साल में शादी हुई थी सावित्रीबाई फुले का, सोचो आज 9 साल में कोई बच्ची शादी करके जेल में होगी। ज्योतिबा फुले का 11 साल उम्र था, घर से बाहर निकाला गया उनको, खंडियों ने घर से बाहर निकलवा दिया। अब किसके घर में नहीं कोई बताएगा? फातिमा शेख, जोरदार ताली होनी चाहिए। फातिमा शेख के भाई का नाम उस्मान शेख, पहला विद्यालय फातिमा शेख के घर में खुला। सो क्या 2 मिनट। अच्छा कोई बोल हो रहा है? 2 मिनट और, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाला है जी। अब देखिए ये इतने जन को पढ़ना है, किसको? अम्बेडकर को, सावित्रीबाई फुले को और फातिमा शेख को, 3 जन को पढ़ना है। इसके बाद किसको पढ़ना है पता है? शहीद भगत सिंह को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? शहीद भगत सिंह। भगत सिंह को पढ़ना है। ये बताइए भगत सिंह को, ये क्रांतिकारी रहे, इनको पढ़ना, 3 जन को पढ़ना है। 100% की बात कर रहा हूँ, आप ज्ञान मत जाना चाहिए। ये आगे 2 मिनट हो। अच्छा कोई बोल तो नहीं हो रहा है, लेकिन घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ओके, 3 को पढ़ना होगा। किसको पढ़ना होगा? बाबा साहब अम्बेडकर, खाली अम्बेडकर नहीं, इनको पढ़ना होगा। इसके बाद सावित्रीबाई फुले पढ़ना होगा, फातिमा शेख को पढ़ना होगा और भगत सिंह। और आपके मोबाइल में सब है, बाकी मैं अपना लिंक दे दूंगा। की बात होगा, फोन मत करना, मैसेज डालना। गारंटी लेता हूँ 10% ज्यादा रिजल्ट ला के। अब आपको रिजल्ट अगर अच्छा चाहिए, मान लीजिए आपको 10 से 20% रिजल्ट ज्यादा चाहिए, तो करना क्या होगा? देखिए ज्ञान ध्यान से मिलता है। किससे मिलता है? ध्यान से। आपको बता दूं पूरे भारत में ध्यान क्या होता है 1 लाख लोगों में 1 को पता नहीं। भाई बोलेंगे ध्यान से जाना, ध्यान से रोड क्रॉस करना, ध्यान से करना, ध्यान से करना, उनको मालूम नहीं ध्यान क्या है। किसी को मालूम नहीं है, मेरे को भी मालूम नहीं था। अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता, क्यों? वो ध्यान से करता है काम। बसमापुर से उसको बनारस जाना, तो उसको बनारस दिखता, बीच में क्या क्या आएगा मालूम नहीं। बिजावा, पुरानी बाजार, नई बाजार, वो कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए उसका एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि वो ध्यान से करता है। तो ध्यान करने के लिए आंख बंद करना होता है। ध्यान अगर आपको करना है तो आपको आनापान करना होगा। आनापान, आनापान क्या है? आनापान पाली भाषा धम्म लिपि है, पढ़ाई कर रहा हूं मैं। आनापान मतलब सांस आ रहा है, जा रहा है, अनुभव करो, देखो नहीं, अनुभव करो। और मन आपका शांत होगा। 10 मिनट करना है। आप जाकर के YouTube पे जाना, 10 मिनट से हिंदी आनापान करना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। रख देना, मोबाइल चालू कर देना, मम्मी पापा को बैठा 10 मिनट करो, 21 दिन में रिजल्ट आएगा। अगर गाली दोगी तो गाली नंबर 1, पढ़ाई करोगी नंबर 1, नंबर 1, सब में नंबर होगी। जब ये करोगी तब आनापान 10 मिनट इसमें बोलना है। आनापान इन हिंदी 10 मिनट बस। 32 से 5 साल के बच्चे नहीं करेंगे। 10 दिन का कोर्स किया हुआ मेरा पूरा परिवार, 10 दिन का दिन रात आनापान ध्यान है वही। उससे रिजल्ट आपको 10 से 20% देना है। और आपको संविधान पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? संविधान। अच्छा संविधान से सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता? है ना? तो संविधान का उद्देशिका, संविधान का प्राण, उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रेमबल अंग्रेजी बोलते हैं। कोई एक लाइन बता दे, खाली एक लाइन बताना है। भारत के संविधान का जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रेमबल, उसका खाली एक लाइन कोई बता दे तो कम से कम मैं 50 रुपए किताब उधार रहेगा, आएगा बाई पोस्ट। और कक्षा 6 की किताब में है, कक्षा 7 की किताब में है, कक्षा 8 की किताब में है, विज्ञान भारती भी है। अगर आप लोगों को नहीं जानकारी है, कसूर आपका नहीं है, उसको जानकारी था उसने बताया। एक लाइन खाली बताना है बस। बता पा रहा है? तो संविधान से सम्मान मिलता है, और संविधान का पहला पेज नहीं पढ़े आप लोग, और कक्षा 6, 7, 8 में है। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो सारा का सारा दोस्त मास्टर का। बात करके ले जोरदार। अब हमारा आपका लिंक बना रहेगा, चिंता बिल्कुल न करें। देखिए हम आपको तो ये जो बना है ना, अच्छा आप लोग को अच्छा लगा? खराब लगा? जोर से बोलो। ये लोग खराब लगा, खड़ा कर दे बस। मत दीजिए, ये लोग खराब लगा नहीं, मैं तुरंत छोड़ दूंगा। देखिए खाली आपको बोलना था हम भारत के लोग, नहीं बोलना था हम भारत के लोग। जो लिखा है सर्वप्रथम हम भारतीय, हम भारत के लोग सर्वप्रथम भारतीय, नहीं बोलना था बस। हम
भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए बना नहीं है, बनाने के लिए पढ़ना था। तो कोई बात नहीं है, तो हम विधान दूंगा। ये संविधान हम बेचने नहीं आए हैं, पीडीएफ दे देंगे आपको। सारे लोग खड़े हो जाए अपनी जगह पर, खड़े हो जाए, तुरंत खड़े होइए, ऐसे हाथ करिए, तुरंत ऐसे हाथ करिए, हाथ करना मैडम, ऐसे हाथ करिए, बस हो गया खत्म। क्योंकि भारत के संविधान का अगर उद्देश्य आप नहीं जानती हैं तो कुछ भी नहीं जानती है। अच्छा 6-7-8 में है, ऐसे करिए, हम बोलूंगा, आपको बोलना है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए फिर संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय जवान, जय किसान, जय टीचर, जय स्टूडेंट, जय माता पिता, जय सबकी, हम सब एक है, हम सब वंदे थैंक यू। मेरा चैनल पे आएगा, चैनल का नाम होगा तर्कशील। तो ठीक है ना, तर्कशील स्पेस देना, TARKSHEL, ये चैनल है। तो बहुत सारे विद्यालय का किया गया, वहां पर कीजिएगा। अच्छा लगा आप लोग की बातों को सुना, आपको थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए मैं अरे खेल है। तो इसी के साथ मैं बातों को विराम दूंगा। सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। थैंक यू।